अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस तरह का बहुत ही स्टाइलिश सा ब्यूटीफुल सा कोट सेट ड्रेस बनाने वाली है। ये प्रिंसेस कट कोट पैटर्न कॉलर डिज़ाइन है। तो इसके लिए हमने 4.5 मीटर ये फैब्रिक लिया। ये मसलिन फैब्रिक है और लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले कुर्ती की लंबाई के लिए कपड़ा कट करेंगे, तो फ्रंट और बैक दोनों के लिए कपड़ा हम अलग-अलग कट करेंगे। अब सबसे पहले फ्रंट पार्ट को यहाँ पे फ़ोल्ड करके रखेंगे। इसकी ओपन साइड हमने अपनी साइड कर ली, इसकी किनारे वाली साइड आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे अपनी ओपन वाली साइड, क्योंकि ये फ्रंट स्लिट ड्रेस है। तो यहाँ पे डेढ़ इंच पे मार्किंग करेंगे चौड़ाई लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे आधे से थोड़ा ज़्यादा जो है फ़ोल्ड होगा और इसका आधा जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, क्योंकि ये स्लिट रहेगी इसके लिए ओवरलैप होगा। तो डेढ़ इंच पे हमने ये मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग के बराबर कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके इसको पिन अप कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी ओपन वाली साइड अपनी साइड रखते हुए इस तरह से जो है हमें इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अब इस पार्ट को हम साइड करेंगे, इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसको साइड कर लेंगे और बैक पार्ट यहाँ पे रखेंगे फ़ोल्ड करके। अब बैक पार्ट के फ़ोल्डेड साइड अपनी साइड रखेंगे, ओपन वाली साइड उस साइड रखेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ऊपर से 1 इंच ज़्यादा रहेगा। तो 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये आपको दिखाने के लिए। अब फ्रंट पार्ट इस लाइनिंग के बराबर सेट कर लेंगे और अब नेक और शोल्डर वगैरह के मेज़रमेंट करेंगे। अब यहाँ पर 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 7 इंच से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये कोट कॉलर है तो 7.5 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। और बैक पार्ट पर जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको क्रॉस शेप में बैक पार्ट के लिए शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम 1.25 इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बैक पार्ट का पूरा 1 इंच, फ्रंट पार्ट का 1.25 इंच शोल्डर को हमें डाउन करना है। अब आर्म होल लेंथ हम टोटल 7 इंच ले लेंगे फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। फ्रंट पार्ट की जो क्रॉस वाली लाइन है वहाँ से नीचे तक आर्म होल की लेंथ 7 इंच लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा जो है 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसलिए आर्म होल की लेंथ ऑलरेडी बढ़ जाएगी, इसलिए 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अब चेस्ट की विड्थ के लिए जो हम मार्क करेंगे उसमें 1 इंच हम चौड़ाई एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। इसके लिए हम 1 इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम टोटल 9 इंच रखने वाले थे, तो 10 इंच रखेंगे और 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे। 10 इंच चौड़ाई रखेंगे, 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन यहाँ पे ऐड करेंगे और आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। अब वेस्ट की लेंथ के लिए जो मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट लाइन से नीचे वेस्ट लाइन तक कॉमन तरीके से 7 इंच पे मार्क करेंगे और हिप लेंथ के लिए भी हमें मार्क कर लेना है, तो 6.5 इंच हिप लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर थोड़ा लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें बीच में प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करना है। इसके लिए अब वेस्ट की विड्थ के लिए जो हम मार्क करेंगे, तो चेस्ट की जो हमने विड्थ ली है उससे आधा इंच कम करके वेस्ट की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि बीच में ये टक्स वाली कुर्ती हम बनाएंगे। टक्स वाली कुर्ती ज़्यादा फिटिंग और ज़्यादा अच्छी उसकी लुक आती है। इसके लिए आधा इंच ही हम चेस्ट से वेस्ट की विड्थ को कम करेंगे। कॉमन तरीके से 1 इंच हम माइनस करते हैं वेस्ट की विड्थ को, लेकिन यहाँ पे हम आधा इंच कम करके इस तरह से क्रॉस शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है उतने पे लेके इंच टेप को क्रॉस शेप में इस तरह से इंच टेप को कॉर्नर में सेट करेंगे और इस तरह से ए लाइन शेप में मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे कर्व शेप बनाएंगे। अब वेस्ट की जो विड्थ है उतना ही लेते हुए नीचे भी हम मार्क कर लेंगे चौड़ाई, और फिर यहीं से हम कुर्ती की गोलाई के लिए मार्क करते हैं। इस तरह से कुर्ती अप डाउन नहीं होती, कोने से लटकती नहीं है। तो जो लेंथ है उतना ही लेते हुए इंच टेप को क्रॉस शेप में कोने पे सेट करके ही इसकी मेज़रमेंट करना चाहिए। अब फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को अलग-अलग कट करते हुए इस तरह से कुर्ती की ए लाइन शेप में पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। नीचे से गोलाई वाला हिस्सा भी कट कर लेंगे। अब सभी पॉइंट की जगह पे छोटे-छोटे कट लगाना है, तो इस तरह से छोटे-छोटे कट लगाएँगे। फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को अलग-अलग से कट लगा लेंगे। अब प्रिंसेस कट के लिए हमें मेज़रमेंट करना है, तो फ्रंट पार्ट को लेते हुए 10 इंच पे लंबाई में इस तरह से मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही 10 इंच पे मार्क करेंगे
और अपनी साइड से 4 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिला लेंगे, मतलब वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन तक इस तरह से मार्क करते हुए इसको सीधा मिलाएंगे। अब यहाँ से हमें गोलाई देना है, तो जहाँ से हमारा आर्म राउंड का राउंड वाला शेप शुरू होता है वहीं से हमें गोलाई देना है। यहाँ से इस तरह से हमें गोलाई दे लेना है। तो हल्के हाथों इस तरह से कर्व शेप में आप गोलाई कर सकते हैं आसानी से। नीचे 8 से 9 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे और फिर हिप लाइन तक हम 5 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे। हमने वेस्ट पे 4 इंच चौड़ाई ली थी, हिप लाइन तक 5 इंच, इस तरह से क्रॉस शेप में मार्क करते हुए ऊपर वाली लाइन तक मिला लेंगे। अब यहीं पे हमें टक्स डालना है, तो आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, इस लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच करते हुए हिप लाइन से ऊपर तक क्रॉस शेप में और यहाँ से यहाँ तक। तो बहुत ही ध्यान से आप इन सभी पॉइंट को देखते रहेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप अपने प्रिंसेस कट कोट कॉलर कुर्ती आसानी से बना लेंगे। अब इस लाइन से नीचे वाली लाइन तक ए लाइन शेप में मिला लेना है। ये प्रिंसेस कट हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में करेंगे। अक्सर आप देखते होंगे कॉमन तरीके से जो जंपल होता है उसमें भी बैक में टक्स डली होती है, इसलिए ये फिटिंग वाली कुर्ती है। अब बैक नेक को 1 इंच डीप करते हुए इस तरह से हमें कट कर लेना है। बैक पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेते हैं साथ ही साथ। तो 3 इंच हम यहाँ पे डीप मार्क करेंगे। आप अगर छोटा नेक पहनते हैं तो 2.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। 3 इंच पे मार्क करके इसको कट कर लेंगे। स्लिट को हमें ओपन कर लेना है, उसके बाद ही नेक को कट करना है। फ्रंट और बैक दोनों के नेक की कटिंग हो गई है। अब दोनों पार्ट को अच्छी तरह से एक बार फिर से सेट करेंगे। अब प्रिंसेस कट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साथ ही साथ हमें कट करना है, इस तरह से इसको कट कर लेंगे। टक्स का जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल लेंगे, इस तरह से कट करके निकालेंगे। अब जो हमारी मार्किंग है दोनों साइड छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि इसी कट को मिलाते हुए हमें इसको स्टिच करना है। तो ये कट आप कभी भी ना भूलें, इस कट को ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से चारों लेयर में एक साथ कट लग गए हैं। अब फ्रंट पार्ट को हम साइड कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग से एक दूसरे में मिला करके साइड कर लेंगे। बैक पार्ट को साइड करने के बाद फ्रंट पार्ट को फिर से यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा कोट कॉलर बनने वाला है। इसके लिए यहाँ तक जो है कपड़ा हमें एक्स्ट्रा डबल करना है। तो साइड से बचे हुए कपड़े को यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से इसकी कोर वाली साइड फिर से अपनी साइड करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट की कोर वाली साइड मिलनी चाहिए। और फ्रंट पार्ट को यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से, और वेस्ट लाइन तक इस कपड़े को हम कट करेंगे, मतलब वेस्ट लाइन तक लंबाई तक हमें ये नीचे वाला कपड़ा रख लेना है और साइड साइड से बिल्कुल इसके बराबर हम इस कपड़े को कट कर लेंगे, क्योंकि जब कोट कॉलर बनाते हैं तो कपड़ा हमारा डबल होना चाहिए। तो हम नीचे तक टोटल कपड़ा नहीं लेंगे, बस वेस्ट लाइन तक ही कपड़े को हमें कट करना है। तो ये भी डबल है कपड़ा। और कपड़े का राइट और रॉन्ग भी ध्यान से देखना है हमें। यहाँ पे हम 0.75 इतना मार्किंग कर लेंगे, इतना ही हमें स्टिच करना है। अब बिल्कुल किनारे से 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से कट लगाएंगे। हमें कपड़े को इस तरह से ही कट लगाना है, डबल कट नहीं लगाना है। तो इस तरह से हमें कपड़े को यहाँ से स्टिच करना, ऊपर वाला पोर्शन स्टिच नहीं करना। स्टिचिंग करने के टाइम आपको हम अच्छी तरह से दिखाएंगे। अब इतना ही कपड़ा हमारा साइड से बचा है और इतना कपड़ा बचा है, तो इसमें स्लीव्स हमारी नहीं बन पाएगी। जब भी आप इस तरह का ड्रेस बनाए स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग से आपको ले लेना है। 18 इंच स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे, जो हमारा प्लाजो का कपड़ा है उसमें से। और स्लीव्स की चौड़ाई इतना कपड़ा कट करके सेट करेंगे। सिंपल तरीके से हमें यहाँ स्लीव्स कट करना है। तो यहाँ पे 7.5 इंच स्लीव्स की विड्थ लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ऊपर से 2 इंच और साइड से 4 इंच इसको डीप करते हुए हमें सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। इसको कट कर लेने के बाद सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे। यहाँ मोरी के पास हम कपड़े को अलग से लगाएंगे। फ्रंट साइड इसको डीप कट करेंगे, छोटा कट लगाएंगे। और ये रहा हमारा, जो हमें कोट कॉलर के नीचे कपड़ा लगाना है वो वाला कपड़ा है। इस कपड़े को हम एक बार नीचे से पहले फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह सेट कर लेंगे। ये जो हमने कट लगाया था इसी कट से हमें साइड से स्टिच करना है। तो जो हमारा राइट हैंड पड़ रहा है उस तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे और कट से स्टार्ट करेंगे। तो स्टिच को पहले वहाँ पे लॉक करेंगे और फिर आगे की तरफ आएंगे। यहाँ कॉर्नर पे हमने 0.75 इतना कपड़ा ही मार्जिन में लेना है, क्योंकि नीचे हमें पूरा लंबाई में फोल्ड करना है। तो उतना ही मार्जिन लेते हुए हम नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे।
जहाँ तक हमारा डबल कपड़ा है उसके आगे तक स्टिच करेंगे और इसको अब बंद करेंगे। तो जब भी आपको स्टिचिंग स्टार्ट करना, कट से ही स्टिचिंग स्टार्ट करना, वहाँ पे लॉक भी करना है और कॉर्नर से एक्स्ट्रा कपड़े कट करेंगे और कर्व वाली जगह पे छोटे-छोटे कट लगाएँगे। अब इसको टर्न करेंगे और अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। नोक को सेट करने के लिए किसी नुकीली चीज़ से इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब दोनों कपड़ों को इस साइड से हम बंद कर लेंगे और फिर अभी स्लीट को भी फ़ोल्ड करना है। तो पहले ऊपर वाला ओपन वाला जो कपड़ा है उसको स्टिच करके एक दूसरे में जॉइन कर लेंगे। ये कुर्ती हम फुल साइज़ गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आप मेज़रमेंट, फुल साइज़ गर्ल्स मतलब मीडियम साइज़ की जो लड़कियाँ होती हैं 34, 36 या और 32 की चौड़ाई में रेडीमेड में जो कुर्तियाँ पहनती हैं, उनके लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब हमें स्लीट को भी फ़ोल्ड करना है, तो ऊपर से जितना हमें नेक को ओपन रखना है उतना छोड़ के हम यहाँ से स्लीट को बंद करेंगे। तो 8 इंच लंबाई लेते हुए यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग से नीचे की तरफ हमें स्लिट को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है। तो कपड़े को हम थोड़ा खींच के रखेंगे क्योंकि ये सिकुड़ने ना पाए। दूसरी साइड का भी कॉलर हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब कॉर्नर पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और छोटे-छोटे कट लगाएँगे, इसको टर्न करेंगे, नोक को अच्छी तरह सेट करेंगे, आयरन करेंगे और साइड-साइड से इसको बंद कर लेंगे। तो दोनों साइड को हमें पहले अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, उसके बाद हम प्रिंसेस कट को जॉइन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक हमारी वीडियो को देख चुके हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लिया करें। गर्मियों में काफ़ी मेहनत से हम ये सारे वीडियो बनाते हैं और ये समर वियर के लिए ड्रेसेस और कुर्तियाँ बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तो समर वियर की चॉइस के हिसाब से ही हम सारे ड्रेसेस आजकल रेडी कर रहे हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट को ज्वाइन करना है। हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गए, यहीं से हम इसको बंद करेंगे। तो अगर नेक को आपको ओपन रखना है, थोड़ा सा बटन वटन अटैच करना है तो और नीचे से इसको बंद कर लेंगे, कोई बटन भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। प्रिंसेस कट को ज्वाइन करने के लिए जो हमने कट लगाए वो सभी कट को ध्यान में रखते हुए हमें इसको अटैच करना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है वो अक्सर घट जाता है, नीचे वाला कपड़ा बढ़ जाता है। तो साइड वाला जो कपड़ा प्रिंसेस कट का गोलाई वाला है उसको हमें थोड़ा सिकोड़-सिकोड़ के रखना है और नीचे वाला कपड़ा वो फैला के रखना और सभी कट को मिलाना, तभी ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो पाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके जो है कि इसमें अटैच कर लें। अब आप नीचे तक देख सकते हैं बिल्कुल बराबर ये जॉइंट हो गया है। तो साइड वाला कपड़ा हमें हल्का-सा घेर करके रखना है, राउंड वाली जगह ऊपर वाला कपड़ा खींच के रखना है, जिस तरह से आप आर्म होल में स्लीव्स अटैच करते हैं। अब इस साइड वाला भी हमें इसमें कट को कट मिलाते हुए जॉइन कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसी तरह हम बैक पार्ट को भी दोनों साइड से जॉइन कर लेंगे। जब इसको आयरन करेंगे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब फ्रंट का दोनों साइड का पार्ट एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखेंगे, मतलब रॉन्ग को रॉन्ग में और राइट का हमारा अलग-अलग साइड रहेगा। इस तरह इसको सेट करके रख लेंगे और साइड से आर्म होल को आधा इंच डीप कट कर लेंगे। तो ऊपर से हमें कपड़े को थोड़ा कम लेना होता है, जब गोलाई की जगह हम आते हैं वहाँ पे कपड़े को आधा इंच डीप कट करना होता है। तो अच्छे से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे से सभी ड्रेसेस को बना पाएँगे। तो फ्रंट पार्ट का हमारा नेक इस तरह से आधा-आधा रेडी हो गया है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर लेना है। आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए हम इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पर भी आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे, इसमें डबल स्टिच कर लेंगे। साइड से कुर्ती को बंद करेंगे। ऊपर से हमने 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रखा था वेस्ट लाइन तक, तो वेस्ट लाइन तक 1 इंच इसको स्टिच करेंगे। लेकिन नीचे तक जब हम स्टिच को लेकर आएँगे तो इस मार्जिन को आधा इंच तक कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर तक आते हुए मार्जिन को और भी कम कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसमें हमें डबल स्टिच करना होता है। पहली वाली स्टिच के ऊपर ही हमें डबल स्टिच करना होता है, इसके लिए क्योंकि ये जब डबल स्टिच में हो जाता है तो अच्छे से सेट हो जाता है, सिंगल स्टिच में आयरन करने पे अच्छे से सेट नहीं होता है। तो इस तरह से दोनों साइड से इसको बंद कर लेंगे।
अब यहाँ पे आर्म होल को इस तरह से सेट करेंगे, क्योंकि बैक वाला पार्ट आधा इंच आगे की तरफ टर्न हो जाएगा, तो जहाँ पे ये टर्न होता है वहीं पे छोटे कट लगाएंगे और स्लीव्स को इसमें इस तरह से अटैच कर लेंगे। हमने इसको आयरन कर लिया है, राइट साइड इसको टर्न कर लिया। आप देख सकते हैं बैक वाला पार्ट आगे की तरफ आ गया है। कॉलर को हमें यहाँ पे इस तरह से टर्न करना होगा। अब इसके ऊपर वाला जो कॉलर है उसकी मेजरमेंट करके कटिंग करना है और स्लिट को बंद भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 7-8 इंच लंबाई लेते हुए इसको बंद करेंगे, एक बटन्स अटैच कर लेंगे, क्योंकि अक्सर नेक जो है तंगी से जाता है, इसके लिए यहाँ पे कोई बटन्स भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट पे मार्किंग करके इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे और ऊपर से पिन से सिक्योर कर लेने के बाद अच्छी तरह इस तरह से सेट करेंगे और नीचे तक लेकर आएंगे। मतलब कपड़े को, दोनों साइड के कपड़े को एक बराबर हमें सेट करते हुए नीचे तक आना है। अब यहाँ पर नीचे से हमें 10 से 11 इंच इसको फिर से ओपन रखना है, तो दोनों साइड मार्किंग करके फिर से यहाँ पिन अटैच कर लेंगे। इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे तो ये आसानी से जो है एक बराबर हो जाएगा, वरना ये थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो सकता है और कपड़े की फिनिशिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो राइट साइड वाली स्लिट को इसके ऊपर सेट करेंगे और किनारे से इसको स्टिच कर लेंगे। कुर्ती को और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे शो बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फोल्ड करके इसमें आयरन कर लेंगे। अब इस कॉलर को कटिंग करने के लिए नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी मेजरमेंट लेना। इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको एक बराबर फोल्ड करेंगे। जहाँ से हमने इसको कट किया उस कट से लेके फोल्ड वाली साइड तक इस तरह से इंची टेप के बराबर सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मार्जिन आ रहा है 6.5 से 6.25 इंच तक आ रहा है, तो 6.5 भी ले सकते हैं, 6.25 भी ले सकते हैं। नेक को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ 6.25 इंच लेंगे। तो अब कपड़े पे हमने इस तरह से फ्यूजिंग कर ली है। ये 6 से 7 इंच चौड़ा और लंबा कपड़ा है, तो 2 इंच हमने कपड़े को लंबाई में एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके जो है इस कॉलर की मेजरमेंट करेंगे। डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फिर से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब नीचे ओपन वाली साइड से इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करना है, तो 1 इंच राउंड लेते हुए हम इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 6.25 इंच पे कॉलर की ले जो हमने चौड़ाई नापी है उसको मार्क करेंगे और क्रॉस शेप में इस तरह से कोने से कॉलर की शेप बनाएंगे, इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो चौड़ाई ली है 7.25 इंच, यहाँ सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे। अब इस साइड से भी आधा इंच बीच की तरफ से फोल्ड साइड थोड़ा सा इसको डीप इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे। इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है, लेकिन हम मार्किंग तो स्टिचिंग तो रॉन्ग साइड से करेंगे, तो ये हम स्टिच से भी बना लेंगे। अब इस साइड से पहले कॉलर को स्टिच करके बंद करेंगे, इस साइड से भी इसको स्टिच करके बंद कर लेंगे। इसको अच्छी तरह सेट करेंगे। हमारा सेंटर पॉइंट है, कॉर्नर से बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए सेंटर पे जब आएंगे बीच वाले सेंटर पे, तो वहाँ पे आधा इंच दबाव ले लेंगे इस तरह से। अभी ये हमने थोड़ा ही लिया, थोड़ा और ज़्यादा लेंगे। इस तरह से इसका शेप बहुत ही अच्छा आता है। अब कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। स्टिचिंग एक्स्ट्रा कपड़े को इतना कट करेंगे स्टिच ना करने पाए। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे, अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। इसकी नोक को अच्छे तरह से सेट करेंगे और अगर नहीं बन पाती नोक तो आप धागा लगा के भी नोक को अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब बैक वाला जो सेंटर है और कॉलर का जो सेंटर है उसको मिलाएंगे, तो राइट साइड से ही हम इसको अटैच कर लेंगे। नेक को यहाँ पे पिन अटैच करेंगे। अब साइड में जो हमारा कट है नेक का, वहीं से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। कॉलर को नीचे की तरफ रखेंगे और कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे, क्योंकि कपड़ा बारीक होता है तो अक्सर इधर उधर फोल्ड हो जाता है। तो अब हमें अच्छी तरह से इसको जो है इसमें अटैच कर लेना है। ये वाला किनारा भी कॉलर के बिल्कुल बराबर अच्छे से हमें सेट कर लेना है। तो कॉलर का एक ही हिस्सा लेना है, हमें दोनों हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कॉलर की जब स्टिचिंग करी थी स्टिच को लॉक नहीं किया था। इस तरह से अब इसको टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से ये अटैच हो गया। तो हमने एक ही पार्ट लेकर इसको जो है इसमें अटैच किया है। अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। अगर चाहें तो आप इसको तुरपाई कर लें या स्टिच भी कर लें। अगर स्टिच अच्छे से फिनिशिंग से नहीं हो पाती तो यहाँ पे तुरपाई भी कर लेंगे, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं जितना हमने पहले स्टिचिंग में मार्जिन लिया है, मतलब कि अभी इसको ज्वाइन करने के टाइम उतना ही इसको हम फोल्ड करेंगे। और ये काम हमें बहुत ही फिनिशिंग से करना होता है, तो अगर आपसे मशीन से नहीं हो पाता तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। हमारा नेक भी बनके रेडी हो गया है
और कुर्ती भी कंप्लीट हो गई। नीचे से इसको आधा आधा इंच करके 2 बार फोल्ड करेंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कुर्ती बनके रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी ये प्रिंसेस कट कोट कॉलर कुर्ती बनके रेडी हो गई है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। समर वियर के लिए बेस्ट चॉइस है। तो आप लॉन के कपड़े भी, प्रिंटेड रियोन किसी भी फैब्रिक पे आप इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं। और अगर आप इस तरह की कुर्ती परचेज़ करना चाहते हो, हमारे वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके इस तरह के रेडीमेड ड्रेसेज़ और कुर्तियाँ परचेज़ कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।